शालोम एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिट लाइफ सेट। क्या आप आराधना में प्रभु के सामने जब जा रहे हैं, क्या आप वैसे आराधना कर रहे हैं जैसे आप चाहते हैं? कि आप ये सोच के जा रहे हैं कि परमेश्वर को कैसी आराधना पसंद है, क्योंकि वही सारी आदर, महिमा और जलाल के योग्य है। आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि जब ये 24 प्राचीन, जो 24 एल्डर्स के बारे में बात की है प्रकाशित वाक्य में, कि वो जब प्रभु के सामने वर्शिप करते हैं तो कैसे करते हैं। तो आज क्या जो ये टॉपिक है, ये हम एक लेसन है, ये जो हम इन 24 प्राचीन से सीखेंगे, 24 एल्डर्स से सीखेंगे। हालेलुया। तो आइए हम चलते हैं वचन की तरफ। प्रकाशित वाक्य 4 उसका 10 मैं पढ़ूंगा आपके लिए। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। आमीन। सच में सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह ही जीवित हैं और वो ही सारी आदर, महिमा और सामर्थ के योग्य हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 24 प्राचीन हैं, जो 24 एल्डर्स हैं, वो जब उसके सिंहासन के सामने हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि वो अपने मुंह के बल गिर पड़ते हैं। वो उसकी आराधना कर रहे हैं अपने मुंह के बल गिर के। लेकिन मुंह के बल गिरना काफी नहीं, वो अपने मुकुट को उसके सामने रख देते हैं, वो अपने क्राउन को अपने सामने रख देते हैं। तो ये लेसन जो आज का है, वो हम 24 प्राचीन 24 एल्डर से सीखेंगे कि हमें अपने क्राउन को भी आगे रखना है प्रभु के। हमारा वर्शिप में, आराधना में नील करना, घुटनों पे आना काफी नहीं है, इनफ नहीं है, जब तक हमारा जो मुकुट है वो प्रभु के सामने हम ना रखें, वो हम ना उतारें अपने ऊपर से, क्योंकि प्रभु को ऐसी आराधना पसंद है। हालेलुया। यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूं कि हमारा जो क्राउन है, जो हमारा मुकुट है, वो क्या हो सकता है। वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकती है, वो हम सोसाइटी में किस पोजीशन में है, वो हमारी जॉब हो सकती है, वो हमारी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, कार वगैरह, सब कुछ, हम किस चीज को कैरी कर रहे हैं अपने सिर पे, हमारी मनी हो सकता है, और भी बहुत चीजें हो सकती हैं। हालेलुया। ये हम देखते हैं कि 24 प्राचीनों ने क्या किया। यहां पे उन्होंने मुंह के बल गिर के अपना मुकुट भी आगे रख दिया, शून्य हो गए। और ये लेसन हम देखते हैं दाऊद के जीवन में। दाऊद, आपको पता है कि बहुत बड़ा राजा था। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर के सामने जाता था, उसका प्यार ऐसा था परमेश्वर के आगे कि वो अपने आप को शून्य कर देता था। वो जाते समय अपना सिंहासन छोड़ देता था, वो किंगशिप छोड़ देता, भूल जाता था कि वो एक किंग है। वो उसके साथ आराधना में मगन हो जाता था। उसका प्यार ऐसा था। आप देखेंगे उसके घर वाले वहां पे खड़े हैं, उसने शाही लिबास पहना है, और जब वो आराधना कर रहे हैं उसके कपड़े उतर गए। उसकी वाइफ उसको कुछ कह रही है, लेकिन उसके कपड़े उतर गए, वो लोग उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उसने फिर भी ध्यान नहीं दिया, वो रुका नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के आगे शून्य हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि दाऊद समझ चुका था कि वो कुछ भी नहीं है परमेश्वर की दया के बिना, वो शून्य है। अगर परमेश्वर की दया नहीं होती, वो राजा बन ही नहीं पाता कभी। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जब हम देखते हैं चर्चेज में, कहीं पे भी जब आराधना हो रही है, हम खुद को रोक लेते हैं, हम एक ताली तक सीमित हो जाते हैं। हमारा ध्यान परमेश्वर से हट के लोगों की तरफ चले जाता है कि हमारे एक्शन से लोग क्या सोचेंगे, हमारे ऊंचे गाने से लोग क्या सोचेंगे, हमारी आवाज शायद अच्छी ना हो, लेकिन लोग क्या सोचेंगे। हालेलुया। लोग क्या सोचेंगे कि हम इतनी पोजीशन में हैं, हमारा मजाक उड़ाया जाएगा।
लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अपने आप को शून्य करके आओ। लोग चाहे कोई भी कुछ क्यों ना सोचे, कोई भी कुछ क्यों ना कहे, लेकिन वो हमारा जीवता परमेश्वर है जो सारी आदर, महिमा और जलाल के योग्य है। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करता हूं ये कि पवित्र आत्मा आपकी अंडरस्टैंडिंग को खोले, और जब आप अब अप्रोच करें, अब जब आप उसके सिंहासन के पास जाएं, तो एक नए अंडरस्टैंडिंग के साथ जाएं, अपने आप को शून्य करके जाएं, अपना सब कुछ छोड़ के जाएं और कहें, परमेश्वर तेरी दया नहीं होती तो मैं यहां ना होता। परमेश्वर तेरी दया नहीं होती तो आज जो कुछ मेरे पास है ये भी नहीं होता। अगर तेरी दया नहीं होती तो ये जो सांसें मैं ले रहा हूं ये भी नहीं होती। हालेलुया। तो मेरी प्रार्थना है आपके लिए कि जब आप अब आराधना में जाएं तो आप एक नई सोच के साथ जाएं। आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खुद को शून्य कर दें। आमीन।